हेलो फ्रेंड, राम राम राधे राधे। मेरे अपने चैनल वेलकम कृष्णा बीए में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं फिर हाजिर हूँ लेकर आपके सामने एक बहुत प्यारी सी हॉरर स्टोरी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको जो हॉरर स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ वो बहुत पसंद आएगी और आप लोग बिना लाइक के सब्सक्राइब किए भी बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। तो ज्यादा समय आपका न लेते हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब आज की स्टोरी। तो फ्रेंड, स्टोरी इस प्रकार से है कि एक लड़की है ज्योति, जो कि डॉक्टर है और उसके पति का नाम अनिल है। ज्योति का आज जन्मदिन है, लेकिन ज्योति शहर में नहीं है। ज्योति इलाज करने के लिए किसी और शहर में गई हुई थी। तभी ज्योति के पास ज्योति के पति अनिल का फोन पहुंचता है। ज्योति अपने घर अपने पति अनिल के पास आ रही है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और वो गाड़ी ड्राइव कर रही है। तभी ज्योति के पास ज्योति के पति अनिल का फोन पहुंचता है और ज्योति कहती है, हेलो, हाँ अनिल, क्या कहना चाहते हो, जल्दी बोलो क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। अनिल कहता है कि ज्योति, कितनी देर में आ रही हो, रात के 12 बजने वाले हैं यार, जल्दी से आओ। तभी ज्योति अनिल से कहती है कि जब तुम मुझे गाड़ी चलाने दोगे तभी मैं आऊंगी ना। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। अब फोन मत करना, बस मैं 12 बजे से पहले ही पहुँच जाऊंगी। और अनिल, अभी 12 कहाँ बजे हैं, अभी तो 10:30 ही हो रहे हैं। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी, ठीक है, मगर अब फोन बिल्कुल भी मत कर। बाहर मौसम बहुत खराब था, बहुत जोर जोर से हवाएं चल रही थी, बिजली भी गरज रही थी। तभी अचानक से शहर की लाइट चली जाती है और बहुत जोरों से आंधी आने लगती है। लेकिन ज्योति अपनी कार की स्पीड कम करने की बजाय और बढ़ा देती है और बहुत तेजी के साथ गाड़ी चलाने लगती है। तभी ज्योति के साथ एक हादसा घटित हो जाता है। ज्योति की गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और ज्योति के माथे से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और ज्योति बेहोश हो जाती है। और उधर अनिल ज्योति के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लाइट जा चुकी थी, घर में पूरा अंधेरा हो रखा था, खिड़की के पर्दे उड़ रहे थे, हवाएं बहुत जोरों शोरों से चल रही थी, साए साए की आवाज आ रही थी। ना जाने आज कौन सी कयामत आने वाली थी। घर में काफी अंधेरा था, इसलिए अनिल मोमबत्ती ली और एक एक मोमबत्ती सारे कमरों में जला दी और अपनी लोबी में एक मोमबत्ती रख दी। तभी अचानक से एक बहुत जोरों का हवा का झोंका आता है और घर की खिड़की और दरवाजे को एक साथ खोल देता है और एक पर्दा बहुत जोरों से उड़ रहा था। उस पर्दे के पीछे कोई खड़ा हुआ था। अनिल एक मोमबत्ती लेकर उस तरफ बढ़ता है तो अनिल देखता है कि पर्दे के पीछे ज्योति खड़ी हुई है। ज्योति को देखकर अनिल बहुत खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि ज्योति, तुम अंदर कैसे आई। तभी ज्योति कहती है कि जो झटके के साथ अभी दरवाजा खुला था, मैं उसी दरवाजे से अंदर आई हूँ। अनिल कहता है कि चलो, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम 12 बजे से पहले आ गए। लेकिन अनिल देखता है कि ज्योति के माथे से काफी खून निकल रहा है। वो कहता है कि ज्योति, क्या हुआ, ये तुम्हारे माथे से इतना खून कैसे निकल रहा है, ये चोट तुम्हें कैसे लगी। तभी ज्योति कहती है, अरे भाई, खून पर ध्यान मत दो, छोटी सी चोट है, बस अभी सही हो जाएगी। तुम तो जरा सी बात पर घबरा जाते हो। ऐसा है, 12 बजने वाले हैं, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ और केक काटते हैं। ऐसा कह के ज्योति नहाने के लिए जाने लगती है। तभी अनिल ज्योति का हाथ पकड़ लेता है और ज्योति से कहता है, ज्योति, क्या तुम आज अपना गिफ्ट नहीं लोगी। तभी अनिल ज्योति को एक गाउन देता है ब्लू कलर का और कहता है कि ज्योति, इसे ही पहनकर तुम आज केक काट, देखो कितना सुंदर गाउन। ज्योति जैसे ही गाउन देखती है बहुत खुश हो जाती है और अनिल को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, अनिल, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, हर बार मुझे इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस देते हो और वो भी मेरे फेवरेट कलर ब्लू, और मेरे फेवरेट कलर का भी ध्यान रखना बिल्कुल भी नहीं भूलते हो। अनिल, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें पाकर तो मैं धन्य ही हूँ।
तभी अनिल कहता है कि अरे अरे तारीफ बाद में कर लेना, पहले जाके फ्रेश होकर आओ और आकर जल्दी से केक काटो, 12 बजने ही वाले हैं ज्योति। अभी 12 बजने में 20 मिनट बाकी थे। तभी ज्योति गाउन पहनकर अनिल के सामने आई तो अनिल ज्योति को देखता ही रह जाता है, क्योंकि ज्योति बहुत खूबसूरत लग रही। अनिल ज्योति को देखकर सोच रहा था कि ज्योति कितनी खूबसूरत लगती है। हमारी शादी को 5 साल हो गए, मगर ज्योति जैसी 5 साल पहले लगती थी आज भी वैसी ही लगती है, बिल्कुल किसी डॉल की तरह। ऐसा लग रहा है जैसे किसी डॉल ने ब्लू कलर का गाउन पहन लिया। तभी ज्योति अनिल से कहती है, अरे अरे अनिल, कहाँ खो गए, चलो चलकर केक काटते हैं। अनिल कहता है कि हाँ, अभी केक काट लेंगे। तभी वो एक बहुत सुंदर सा म्यूजिक लगा देता है और वो दोनों उस म्यूजिक पर डांस करने लगते हैं। अब 12 बजने में सिर्फ 10 ही मिनट बचे थे। तभी अनिल कहता है कि ज्योति चलो चलकर केक काट लेते हैं, क्योंकि 12 बजने ही वाले हैं। ज्योति कहती है कि हाँ चलो केक काटते हैं। तभी अनिल केक लेकर आता है। अब ज्योति केक काटती है। केक में से एक टुकड़ा काटकर अनिल ज्योति के मुंह में खिलाने लगता है, लेकिन ज्योति उस टुकड़े को अपने मुंह में ना खाकर जबरदस्ती अनिल के मुंह में खिला देती है अनिल को, और कहती है कि मैंने कभी भी तुमसे पहले अपने जन्मदिन का केक नहीं खाया है, पहले तुम्ही ने खाया है, समझे, इसलिए आज भी तुम्हें ही खाना था। तुम मुझे पहले क्यों खिला रहे थे अनिल? कहता है ज्योति, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब खिला देता हूँ। अनिल जैसे ही ज्योति के मुंह में केक खिलाने ही वाला होता है, तभी दरवाजे पर बहुत जोरों से दस्तक होती है। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। तभी अनिल जाकर दरवाजा खोलता है तो अनिल देखता है कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी हुई है। तो पुलिस अनिल से कहती है कि तुम्हारा नाम ही अनिल है क्या? अनिल कहता है कि हाँ, मेरा नाम भी अनिल है। कहिए सर, क्या काम है? तो पुलिस कहती है कि हमारे साथ चलो। तो अनिल पुलिस के साथ चल देता है। पुलिस उसे एक सुनसान जगह पर एक गाड़ी के पास लेकर जाती है और कहती है कि क्या इस गाड़ी को पहचानते हो? अनिल कहता है कि हाँ, ये तो मेरी पत्नी ज्योति की गाड़ी है, मगर ये यहाँ कैसे आई और ये गाड़ी में लाश किसकी है? तभी पुलिस वाले कहते हैं कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि आपकी पत्नी ज्योति की है। जैसे ही अनिल उस लाश को देखता है तो देखकर चौंक ही जाता है। अनिल देखता है कि ज्योति की लाश तो यहाँ गाड़ी में पड़ी हुई है, तो अभी तक जो मेरे साथ में केक काट रही थी, डांस कर रही थी, बातें कर रही थी, वो लड़की कौन है? ये देखकर अनिल का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन जिस गाड़ी के पास पुलिस वाले खड़े हुए थे, अनिल खड़ा हुआ था, वहीं पर ज्योति की आत्मा भी खड़ी हुई थी, जो कि सब कुछ देख रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी आत्मा को ये पता लगा कि वो मर चुकी है, तभी से वो सबको दिखना बंद हो चुकी थी। तभी अनिल रोते हुए अपने घर की तरफ भागता है और ज्योति की आत्मा, जो कि सबको देख सकती थी मगर उसे अब कोई नहीं देख सकता था, वो भी अनिल के पीछे भागते हुए घर की ओर जाती है। तो वो देखती है कि अनिल एक कमरे के अंदर गया है और जाकर वो जोर जोर से रो रहा है, जोर जोर से चीख रहा है। ज्योति की आत्मा ये सब कुछ देख रही थी और ज्योति की आत्मा को ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। ज्योति की आत्मा बार बार अनिल को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, मगर अनिल ज्योति को नहीं देख सकता था। ज्योति बार बार अनिल से कह रही थी कि अनिल रो मत, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम मुझे देख क्यों नहीं पा रहे हो और मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रही हूँ? अनिल, अनिल मत रो। ज्योति की आत्मा ऐसे अनिल को बिलक बिलक कर रोते हुए देखकर बहुत दुखी थी, मगर वो क्या कर सकती थी, वो अनिल को चुप भी नहीं करवा पा रही। तभी अचानक से एक हाथ अनिल के कंधे पर आता है और अनिल को चुप कराते हुए कहता है कि अनिल, इतना बिलक बिलक कर और इतना चीख चीख कर क्यों रो रहे हो? अभी अनिल कहता है कि शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ज्योति मर चुकी है और जो अभी पुलिस वाले आए थे वो मुझे ज्योति की लाश के पास लेकर गए थे और मैं अभी अभी ज्योति की लाश देखकर आ रहा हूँ।
ज्योति की गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और उसके सर में काफी चोट आने की वजह से ज्योति की मौके पर ही मौत हो गई। तभी वो लड़की बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए अनिल के गले लग जाती है और कहती है कि ये तो अच्छा हुआ, जो काम हम दोनों मिलकर नहीं कर पाए वो खुद भी खुद हो गया। तो चलो ज्योति के मर जाने की खुशी में अपने दोनों मिलकर कोई पार्टी शार्टी करते हैं। ये सुनकर अनिल भी बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब कुछ ज्योति की आत्मा वहाँ खड़ी खड़ी देख रही थी, मगर ज्योति की आत्मा को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी अनिल दोबारा से फिर रोने लगता है। बहुत चीख चीख कर बिलक बिलक कर वो रोए ही जा रहा था। तभी वो लड़की कहती है कि अनिल ऐसे क्यों रोए जा रहे हो, आखिर ऐसे रोने का क्या मतलब है। पहले ही मेरा बहुत दिमाग खराब है, पहले से ही मैं इस कमरे में कब से बैठी बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पहले तुमने ज्योति के साथ में मिलकर डांस किया और ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रही थी, और ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने बहाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने ही तो मिलकर ज्योति के केक में जहर मिलाया था। मगर ज्योति तो वो केक खाने से पहले ही कार दुर्घटना में मर गई। चलो अच्छा ही हुआ, अगर वो ना मरती तो हम दोनों उसे मार देते। ऐसा कहते हुए वो लड़की मुस्कुराने लगती है और ये सुनते ही जैसे मानो ज्योति की आत्मा के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती और ज्योति की आत्मा वहाँ खड़े खड़े सोच रही थी कि अनिल, तुमने मेरे ही हॉस्पिटल की एक नर्स के लिए मुझे धोखा दे दिया। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था अनिल, मैंने तुम्हें कितना प्यार किया था। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। ऐसा सोचते हुए ज्योति की आत्मा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी अचानक से वो लड़की अनिल पर चीखती है और कहती है, ये नाटक बंद क्यों नहीं करते, क्यों रोए जा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में मुझसे नहीं बल्कि ज्योति से प्यार करते थे, इसी वजह से तुम्हें शायद उसके मरने का बहुत ज्यादा दुख है। क्या कह रही हो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं ज्योति को धोखा क्यों देता। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि उसके केक में जहर मैंने ही, ज्योति के केक में जहर मिलाकर उसे मार देने की साजिश तुम्हारी अकेले की नहीं थी, मेरी भी थी। ज्योति मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहने के बाद अनिल फिर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तभी वो लड़की कहती है कि अनिल, तुम रो क्यों रहे हो लेके। तब वो बताता है, ज्योति को जो केक मैं खिलाने जा रहा था, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि उसके अंदर जहर है। जैसे ही ज्योति के मुंह में मैंने वो केक देना चाहा, उसने जबरदस्ती वो केक मेरे मुंह में दे दिया। और ये सब कुछ इतनी स्पीड में हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। हालांकि वो केक मैंने खाया नहीं, थूक दिया था, मगर उसके अंदर जो जहर पड़ा हुआ था वो बहुत ज्यादा तेज था। इतना तेज जहर मैंने उसके अंदर इसलिए डाला था कि ज्योति अस्पताल में जाने के बावजूद भी बच ना पाए, वो तुरंत ही मर जाए। लेकिन वो केक उसने खुद नहीं खाया, बल्कि धोखे से मुझे ही खिला दिया। ज्योति की आत्मा जो अभी भी वहीं पर खड़ी खड़ी सब कुछ सुन रही है, उसकी आत्मा को इतना दुख हुआ कि ज्योति की आत्मा खून के आंसू रो रही। तभी अचानक से अनिल को बहुत जोर जोर की खांसी आने लगती है और खांसी आने के साथ साथ उसके मुंह से खून भी आने लगता है। तभी अनिल बहुत जोरों के साथ धरती पर गिर पड़ता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और कुछ देर के बाद ही अनिल अपना दम तोड़ देता है उस जहर की वजह। जो जहर अनिल ने अपनी पत्नी ज्योति को मारने के लिए केक के अंदर मिलाया था, वो ही जहर खाने की वजह से अनिल की मौत हो चुकी थी। और यह सब कुछ ज्योति अपनी आंखों से देख रही। और उधर पुलिस वाले ज्योति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते होते हैं। तभी उसमें से एक सिपाही बहुत जोरों से चिल्लाता है, कहता है, सर इधर आइए, जल्दी आइए सर। इस बॉडी के सर से जो खून निकल रहा है वो अभी ताजा है। इसका मतलब ये है कि ये अभी मरी नहीं है।
तभी वो इंस्पेक्टर बहुत ध्यान से ज्योति के हाथ नवज चेक करता है, तो ज्योति की हाथ की नवज हल्के हल्के से चल रही थी। तभी वो कहता है कि जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और इन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करो। हो सकता है कि डॉक्टर इन्हें बचा ले। पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं और हॉस्पिटल में ले जाकर ज्योति को भर्ती कर देते हैं और सभी डॉक्टर मिलकर ज्योति का इलाज करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों के बाद ज्योति बिल्कुल सही हो जाती है। सभी डॉक्टर मिलकर ज्योति को बचा लेते। लगता है भगवान को ज्योति पर दया आ गई। उसका पति तो ज्योति को मारना चाहता था, मगर भगवान नहीं चाहते थे कि ज्योति को कुछ हो जाए, और उसका पति जो जहर देकर ज्योति को मार देना चाहता था, वो उस जहर से खुद मर जाता। और ज्योति हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी हुई सोच रही थी कि काश अनिल, तुमने मुझे धोखा ना दिया होता, मुझे मारने की ना सोची होती, तो आज तुम भी जिंदा हो, तो आज हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। ऐसा कहते हुए ज्योति की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि ज्योति आज भी अनिल से बहुत प्यार करती है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाना। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक मैं बबली मिश्रा लेती हूँ आपसे इजाजत, और मेरी तरफ से आप सभी को राम राम, राधे राधे, बाय बाय।